नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत आज एक अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पिछला हमने पढ़ा था वाक्य, तो उसी पर आधारित रखेंगे। अगला चैप्टर है जिसका नाम है शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। वैसे तो देखो पूरा ही चैप्टर उदाहरणों पर आधारित है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ बातें हम लोग यहाँ इस चैप्टर में समझ सकें, ताकि जब जब ये चैप्टर आपको परीक्षा में आपके सामने आए तो आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। चलिए मिलके बात करते हैं। तो एक चीज समझनी है कि जब जब किसी वाक्य को शुद्ध करना हो तो क्या क्या बातें वहां पे अपनानी होती हैं। पहली बात, वाक्य में कम से कम परिवर्तन हो, मतलब ऐसा न हो कि वाक्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिए गए। दूसरी बात कि लिंग हो, वचन, कारक, पुरुष, वाच्य, क्रिया आदि का सही प्रयोग हो। मतलब पुल्लिंग अगर करता है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होनी चाहिए। वर्तनी दोष नहीं हो, आमतौर पर शब्दों में गलती न हो। विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो, बहुत जरूरी बात है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो। शब्दों का प्रयोग उनकी प्रकृति के अनुसार हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब वाक्य पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द था, आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा था कि जब जब हम किसी शब्द, जैसे हाथी को रस्सी से बांध नहीं सकते, है ना, हाथी को बांधने के लिए धागा नहीं चाहिए, हाथी को बांधने के लिए रस्सी चाहिए, माफ करें, धागा नहीं चाहिए, रस्सी चाहिए। तो वही बात है कि प्रकृति के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि आप फूलों को आग से सींच रहे हो, तो ध्यान को आग से नहीं सींचा जाता, फूलों को आग से नहीं सींचा जाता। ये शब्द प्रकृति के अनुसार गलत है। वाक्य में अन्य पदों की आकांक्षा शेष न रहे, मतलब ऐसा ना हो कि पूरा वाक्य भी बोल दिया और फिर भी लग रहा है कि यार कुछ अधूरा सा है, ऐसा ना हो। मुहावरों का गलत प्रयोग न हो, कि जो मुहावरा जिस अर्थ में उसी अर्थ में हो। निरर्थक और व्यर्थ के शब्द प्रयोग में न हो। अगर किसी वाक्य में 6 शब्द आवश्यक हैं तो 6 ही हों, ये नहीं है कि जबरदस्ती उसमें 8 शब्द पिरो दिए जाएं। एक ही अर्थ के वाचक 2 पर्यायों का प्रयोग न हो, एक ही अर्थ के वाचक 2 पर्यायों का प्रयोग न हो। कोई बात समाज, धर्म, भूगोल, इतिहास, विज्ञान के विरुद्ध न हो। कोई भी बात ऐसी न हो कि समाज के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, भूगोल के विरुद्ध हो, इतिहास के विरुद्ध हो, आदि के विरुद्ध हो, ऐसा भी न हो। वाक्य में पदों का क्रम नियमानुसार, जो नियम होते हैं वही नियम लगना चाहिए। अब क्या क्या नियम होते हैं वो सब बातें हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अब देखो, जैसा कि मेरा टारगेट रहता है हमेशा से कि कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है, वही अभी भी रहेगा। मैं फालतू रामायण आपके सामने करूंगा नहीं, सीधे उदाहरण उनमें उत्पन्न अशुद्धियों की बात सीधा सीधा प्रमुखता से करता जाऊंगा। जैसे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े संकट हैं, तो याद रखना है जब किसी विषय के प्रचार प्रसार की बात आए और उसमें आपको लगे कि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो संकट नहीं, बाधाएं होती हैं। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, तो गीत की लड़ियां नहीं होती, गीत की कड़ियां होती। गीत की लड़ियां नहीं होती, गीत की कड़ियां होती। कैसे पता चलेगा? ये जो पढ़ा रहा हूं ना उसके बाद पता चलेगा। इन उदाहरणों को जब आप सुन लेंगे फिर यही आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको समझने में समझाने में उतनी समस्या होगी नहीं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, याद रखना है, व्यवस्था की रीढ़ नहीं होती, व्यवस्था का आधार होता है। तो कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ नहीं, हमारी व्यवस्था का आधार है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो याद रखिए जब जब इस तरह का वाक्य होगा तो जनसंख्या नहीं, वहां पर शब्द इस्तेमाल होगा जनता। ये वही पढ़ा था ना कि प्रकृति सही होनी चाहिए, जो शब्द जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां वही शब्द इस्तेमाल हो, कोई अन्य शब्द इस्तेमाल न हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, कथा थोड़ी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कथा है नहीं, ये कहावत है। वेरी गुड। रमेश की महिला साथ में थी, महिला नहीं, रमेश की पत्नी। महिला का संबंध रमेश से नहीं होगा फिर,
ठीक है। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? समाधान पहेली का होता है, समस्या का नहीं। समस्या का तो सॉल्यूशन, निराकरण होता है। समस्या का हल निकाला जाता है, निराकरण होता है। समाधान पहेली का होता है। उनकी संख्या का निराकरण, अब देखो शंका का निराकरण नहीं, शंका का समाधान होता है। अब क्लियर, देखो समस्या का निराकरण होता है और शंका का समाधान होता है। याद रखनी, छोटी छोटी बातें हैं। सत्य बोलना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तलवार की नोक नहीं होती, नोक सुई की होती है, तलवार की तो धार होती है। तो नोक गलत है, उसकी जगह धार शब्द आना चाहिए। उसके बाद अमूल्य अंगूठी है। अंगूठी अमूल्य नहीं होती, अमूल्य वो होती है जिनका कोई मूल्य न हो। अब दुनिया की कोई भी वस्तु है, अंगूठी है, कोई सौंदर्य प्रसाधन है, तो उसका कोई ना कोई मूल्य जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई मूल्य न हो। तो अमूल्य नहीं होता, बहुमूल्य होता है। राम चाहो तो काम बन जाएगा, तो राम चाहो नहीं, राम चाहो नहीं, राम चाहे। राम चाहो गलत है, राम चाहे सही है। इसका अंतःकरण अच्छा है, तो अंतःकरण अच्छा नहीं होता, अंतःकरण हमेशा शुद्ध होता है। अगर किसी के मन में कोई बुराई नहीं है तो आप बोलोगे कि उसका अंतःकरण जो है वो शुद्ध है। वह साहित्यिक पुरुष है। पुरुष, साहित्यिक पुरुष नहीं कहते, साहित्यिक पुरुष को क्या कहा जाता है? साहित्यकार। तो साहित्यिक पुरुष कहने की आवश्यकता नहीं है, साहित्यकार कहने की आवश्यकता है। जानवरों का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, तो घूम नहीं रहा था, पानी की चाह में घूम नहीं रहा था, पानी की चाह में तलाश रहा था। तो घूम नहीं रहा था, क्या कर रहा था? तलाश रहा था। चलिए आगे, आगे देखो लिंग संबंधी अशुद्धियां। अब लिंग संबंधी अशुद्धियां तुमने पढ़ा ना, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, जिसमें क्या था? सही वाक्य में उचित शब्द होना चाहिए। कौन कौन से शब्द उचित नहीं होते, तो मैंने एक बार जिक्र आपके सामने कर दिया है। इससे होगा क्या, देखो क्या है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, इन्हीं में से आएंगे उदाहरण परीक्षा में। बस आपको क्या करना है, मेरी बात को ठीक ढंग से सुनना है। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं क्लास लेते समय कि सुनिए मेरी बात को, ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको रटने में मत पड़िए, सुनिए। ज्यादा बार सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धियां क्या है कि बैल और बकरी घास चरती नहीं है। बैल और बकरी बहुवचन हो गया, अतः क्रिया भी बहुवचन में होना जरूरी है। तो चरती हैं गलत है, चरते हैं सही है। राजा रानी सिंहासन पर बैठी है, फिर वही बात है, राजा रानी दो हो गए, एक से ज्यादा होंगे तो बहुवचन हो जाएगा, और बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन रूप में होनी चाहिए। अतः बैठी नहीं है, बैठे हैं। उसने संतोष का सांस लिया, संतोष का नहीं, संतोष की सांस होती है, ठीक है। राम और सीता वन को गई, फिर वही बात आ जाएगी, पहला दूसरा चौथा एक ही बात है कि जब राम और सीता दो लोग हो गए तो बहुवचन हो गए। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी तो बहुवचन आनी चाहिए, और क्रिया बहुवचन आएगी तो गई क्यों आएगा? गए आएगा। वह धीमी स्वर में बोला, धीमी नहीं लगता, क्या लगता है? धीमे। वह धीमे स्वर में बोला, तो धीमी नहीं लगाना है, धीमे लगाना है। पुस्तक का समीक्षा तर्क संगत है, तो पुस्तक का नहीं, पुस्तक की। तो पुस्तक की जो समीक्षा है वो कैसी है? तर्क संगत है। पुस्तक स्त्रीलिंग होता है, अतः का नहीं की लगेगा। महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवि थे। अरे भैया, महादेवी वर्मा महिला का नाम है, तो कवि कैसे हो गए? कवित्री हो गए, है ना। जनता ठीक कहते हैं, अच्छा जनता स्त्रीलिंग होती है, और जनता शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो कहते हैं नहीं, कहती है लगाना पड़ेगा। पेड़ों पर कोयल बोल रही है, देखो पेड़ों पर कोयल बोल नहीं रही है, पेड़ों पर कोयल कूक रही है। कोयल कूकती है, कोयल बोलती नहीं है। तो याद रखना है, माफ कीजिए, बोलना की जगह कूक शब्द लगाना पड़ेगा। बेटी पराए घर का धन होता है, धन होता है, बात किनकी चल रही है? बेटी की। तो बेटी तो भैया स्त्रीलिंग है ना, और अगर बेटी स्त्रीलिंग है तो होता है कैसे हो जाएगा? होती है होगा। आगे, छात्रा ने कक्षा में पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ा नहीं, पढ़ी आएगा।
लता मधुर गायक है, लता स्त्रीलिंग है तो गायक नहीं गायिका आएगा। दही बड़ी अच्छी है, दही अच्छी नहीं दही अच्छा होता है। आपने बड़ी अनुग्रह किया, अनुग्रह बड़ी नहीं बड़ा होता है। मेरा कमीज उतार लाओ, कमीज मेरा नहीं मेरी होता है। आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए और आगे के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लड़के लड़कियां चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है नहीं चिल्ला रही है। ठीक है, लड़के और लड़कियां, लड़के लड़कियां होती तो चिल्ला रहे होता। कटोरे में दही जम गई, दही जम गई नहीं दही जम गया, अभी पढ़ा था। मेरा ससुराल जयपुर में, ससुराल पुल्लिंग होता ही नहीं है, इसलिए क्या करना है मेरी लगाना है। आत्मा अमर होता है, आत्मा पुल्लिंग नहीं है स्त्रीलिंग है, अतः होती है लगाना है। उसने एक जाती हुई हाथी देखी, जाती हुई हाथी, हाथी कैसा है तो दो गलतियां हैं। पहला जाती हुई नहीं जाता हुआ, क्यों? क्योंकि भैया हाथी कैसा होता है पुल्लिंग होता है बाबूजी। मन की मैल काटती है, मन की मैल नहीं मन का मैल, और काटती है नहीं काटता है, तो मन का मैल काटता है। हाथी की सूंड केले के समान होती है, तो हाथी की नहीं हाथी का, हाथी का सूंड केले के समान होता है, दो गलतियां हैं। सीता जी बन को गई, सीता जी बन को गए नहीं सीता जी स्त्रीलिंग है, अतः गए की जगह गई लगेगा। विद्वान स्त्री, स्त्री विदुषी होती है विद्वान नहीं होती, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है विदुषी, तो याद रखना स्त्री विदुषी होती है। और समझिए जैसे गुणवान महिला, गुणवान शब्द पुल्लिंग है तो गुणवान शब्द पुल्लिंग है तो गुणवान नहीं गुणवती लगेगा। माघ की महीना, महीना पुल्लिंग तो का लगेगा। मूर्तिमान करोड़ा, करोड़ा मूर्तिमान नहीं मूर्तिमया करोड़ा। आग का लपट, लपट आग का नहीं आग की होती है। मेरा शपथ, शपथ मेरा नहीं मेरी होती है। गंगा का धारा, गंगा का धारा नहीं गंगा की धारा होती है। चंद्रमा की मंडल, चंद्रमा की मंडल नहीं चंद्रमा का मंडल होता है। और शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, फिर पढ़ा लिंग संबंधी अशुद्धियां, अब इसी क्रम में पढ़ेंगे वचन संबंधी अशुद्धियां। और बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आपको क्या करना है चीजें याद रखने का प्रयास करना है, रटना नहीं है। यानी आपको कई बार सुनना है समझना है, रटने की बेवकूफी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक ऐसा है नहीं कि आप रटें। देखो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो विद्या अनेक प्रकार की शब्द अगर लगा हुआ है तो विद्या एक वचन नहीं हो गया, विद्या बहुवचन होगा। ऐसी एकाध बातें सुनकर बड़ा दुख होता है। जब एकाध है तो बातें कैसे हो जाएंगी, बात होगी, है ना, बातें कैसे होंगी बात होगी। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, अच्छी पुस्तकें नहीं है, बात तो इसकी चल रही है ना विषय की। और विषय कैसा है एक वचन, तो पुस्तक भी कैसी रहनी चाहिए एक वचन, अतः पुस्तकें नहीं पुस्तक। श्री कृष्ण के अनेकों नाम थी, शब्द गलत है, अनेकों नहीं अनेक शब्द होता है, अनेकों नहीं अनेक होता है। बैंक चेक पर हस्ताक्षर किया जाता है, हस्ताक्षर शब्द आप लोगों ने पढ़ा हमेशा कहाँ आता है बहुवचन में, अतः किया नहीं जाता किए जाते हैं। भयंकर रेल दुर्घटना में उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो उसके उसका नहीं उसके, और प्राण पखेरु उड़ गया नहीं उड़ गए। एकाध बातें तो सही बोलो, एकाध बातें नहीं एकाध बात, तो एकाध बातें नहीं एकाध बात सही बोलो। और समझिए जैसे अभी पढ़ा आपने अनेकों विद्यार्थी खेल रहे, तो अभी पढ़ा अनेकों नहीं होता, शब्द क्या होता है अनेक होता है। हम ऐसा ही हूं, हम नहीं होता, अगर आप सामान्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे मैं होगा, हम नहीं होगा। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, भैया पक्षी एक वचन होगा तो पेड़ लगाओगे, दो तरह से कर सकते हो, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं या पेड़ पर पक्षी बैठा है, ऐसे दोनों तरह से कर सकते हो। आप खाए कि नहीं तो आप नहीं, आपने खाया कि नहीं, ठीक है, आपने आपने लगाना है। हम चाय अभी पिया है तो हम नहीं हमने, और पिया नहीं है पी है, हमने चाय अभी पी है।
शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया, तो उसका नहीं उसके, और उड़ गया नहीं उड़ गए। तो शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया नहीं उड़ गए। बहुत बढ़िया, जल्दी पढ़ा रहा हूं, देखो वो पता ही है आपको ना, मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या मैं आपको बताऊं, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना। तो आप समझते हैं, समझदार हैं, हमें सबकी तरह नहीं करना ना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना ना। आपका अगर आधा घंटे की क्लास है तो आपके काम आ सके, ठीक है। तो जल्दी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरा पिताजी आया है, तो देखो पिताजी जब जब हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनको बहुवचन में ले लेते हैं। तो मेरे पिताजी आया नहीं आए हैं। मेरा प्राण संकट में, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सब हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल करो। तो मेरा नहीं मेरे आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया 3 प्रकार की अलग अलग अशुद्धियां। अब बात करेंगे हम कारक संबंधी अशुद्धि के बारे में। देखो, जैसे पिताजी के द्वारा मुझे कुछ रुपए दिए गए, तो आपको पता है यहाँ पे पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, लेकिन वही बात है, अकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग नहीं होगा, ये सामान्य बात है। आगे पढ़ते हैं। जैसे बच्चा ने रोया, तो ने नहीं लगाना है क्योंकि भाव गलत हो जाएगा, बच्चा रोया लगा दीजिए। मैंने सुना, तो इसमें मैं ने नहीं लगाना है, मैं सुना, इतने से काम चल जाएगा। गीता ने खूब हंसी, तो खूब हंसी नहीं लगाना, गीता खूब हंसी, ने नहीं लगाना है। आगे समझिए, चलिए आगे क्या है। सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो की नहीं, सालू को, ठीक है। तो सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। तुमसे पढ़ना चाहिए, तो तुमसे नहीं तुमको, से नहीं लगना चाहिए, तुमसे नहीं तुमको। आप विद्यालय जाना चाहिए, तो आप नहीं लगेगा, आपको लगेगा, ठीक है। श्याम गुरु को पढ़ता है, तो श्याम गुरु को पढ़ता नहीं, श्याम गुरु से या गुरु के द्वारा, तो को हटा दीजिए, से अथवा के द्वारा लगा दीजिए। धनुष में युद्ध करता है, तो धनुष में नहीं, धनुष से या धनुष के द्वारा। बालक पढ़ने को विद्यालय जाता है, तो बालक पढ़ने को नहीं, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो को नहीं लगाएंगे, के लिए लगाएंगे। मनु ऐतिहासिक स्थल देखने को खजुराहो जाता है, फिर वही बात है, को नहीं लगाना है, के लिए लगाना है। ऐतिहासिक स्थल के लिए ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए खजुराहो जाता है, माफ कीजिए। वृक्ष के फल गिरा, तो वृक्ष के थोड़ी होता है, वृक्ष से होता है, वृक्ष से होता है। अपादान कारक लगाते हो ना, जहां वस्तु एक से दूसरी अलग हो रही हो, तो जहां वस्तु एक से दूसरी अलग हो रही है वहां से अथवा के द्वारा लगा सकते, सॉरी करण में लगा सकते, से अथवा के द्वारा, है ना। अपादान में तो से ही लगाएंगे। मोहन घर के लिए विद्यालय जाता है, तो घर के लिए नहीं, घर से विद्यालय जाता है। मैंने नहीं मालूम, तो मैंने नहीं लगाना, वहां पे मैंने की जगह मुझे लगाना है, ये लगाना है। अब मैं नए पते से मिलूंगा, अरे भैया नए पते से कैसे मिलोगे, नए पते पर मिलोगे जी, क्या बात हुई कि नए पते से मिलूंगा। लड़का सड़क में गिर गया, तो देखो लड़का सड़क में कैसे गिर जाएगा, कुआं थोड़ी है ना, लड़का सड़क पर गिर जाएगा, कुआं होता तो कुआं में गिर जाता, है ना। शीला ने मम्मी को खाना बनाया, तो मम्मी को थोड़ी बनाया, मम्मी के लिए खाना बनाया। पुनीत गणित पढ़ने को कोचिंग करता है, अरे देखो फिर गड़बड़ कर दी ना, गणित पढ़ने के लिए कोचिंग करता है, गणित पढ़ने के लिए कोचिंग करता है या कोचिंग जाता है। सेब को खा लो, भैया सेब को खा लो। अब बताओ यहाँ पे को लगाना चाहिए, अनावश्यक है। केवल जब काम सेब खा लो से ही चल रहा है तो को क्यों लगाना है। अपना काम क्या है, हिंदी भाषा में ये कहा जाता है कि वही ज्यादा सही है जो कम शब्दों में ज्यादा बात कह दे। कम शब्दों में ज्यादा बात कह रहे हो तो भाषा ज्यादा बढ़िया है। राम घर में नहीं है, तो राम घर में नहीं, राम घर पर, लेकिन मैं भी तो चल सकता है ना, लेकिन वही बात है कि ज्यादा बेहतर पर लगाना। अपने घर के साफ रखो, अरे भैया के नहीं होता, को होता है, कर रहे हो गड़बड़ फालतू में, मुझे सुधारना पड़ रहा है, थोड़ा सा सहयोग किया करो। आगे देखो अगला, उसको काम करने दो, तो उसको नहीं उसे होता है। 8 बजने को 15 मिनट है, तो 8 बजने को नहीं 8 बजने में होता है।
पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, तो पिताजी ने दिए होंगे, को क्यों दोगे? कौन काम किया है, तो कौन नहीं, किसने काम किया है। मैंने दूध पीकर सो गया, तो मैंने नहीं, मैं दूध पीकर सो गया। ठीक है, यह पुस्तक मेरे को दीजिए, भैया मेरे को मत लगाओ, मुझे लगा दो, काम चल जाएगा। आगे, उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, अरे न्यायाधीश को नहीं, न्यायाधीश से निवेदन करना पड़ेगा। रामायण सभी हिंदू मानते हैं, तो रामायण को लिखो, को क्यों गायब कर दिया? अब को गायब जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगवा रहे हो, गलत और करवा दे रहे हो। चलो मैं सही करता जाऊंगा। मैच को देखने चलो, तो मैच को, फिर वही बात है, अनावश्यक है, जरूरत नहीं है, इसकी जगह क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, बस इसे हटा दो। क्या अभी तक भोजन नहीं किया है, तो क्या अभी तक की जगह क्या आपने कौन लगाएगा? तो क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किए हैं, किया है। राम रोटी खाया, देखो भैया फिर वही राम ने तो लगाओ, राम ने रोटी खाया या रोटी खाई, ज्यादा बेहतर क्या है? खाई लगाना ज्यादा बेहतर है। खाया, क्योंकि खाया लगाओगे तो भोजन होना चाहिए फिर, है ना। आगे, अगली अशुद्धियां सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो कारक में आप समझ गए, अब बात करेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में। देखो, आप आपका काम करो, आपका नहीं, अपना शब्द होता है, आप अपना काम करो, आपके लिए अपना सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं। आप जाकर ले लो, आप जाकर ले लो की जगह ज्यादा बेहतर है तुम जाकर ले लो, क्योंकि आदेश में क्या होता है कि माना जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे थोड़ा कम उम्र का है, तो तुम बोल भी सकते हो। आंख में कौन पड़ गया, भैया कौन नहीं होता, आंख में क्या पड़ता है? वह उसका चश्मा भूल गया, उसका कैसे? अपना भूलेगा। आमतौर पर स्वयं के लिए वक्तव्य बोले जाते हैं, इसलिए अपना शब्द लगाना ज्यादा बेहतर है। आप लोग अपने कपड़े ले जाइए, अपने से काम नहीं चलेगा, अपने अपने डबल करो तब काम चलेगा। तो सब अपने अपने कपड़े ले जाएंगे और आपको फ्री कर देंगे। आगे, प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दो, प्रत्येक नहीं सभी कहना ज्यादा बेहतर है। हालांकि प्रत्येक कह दें तो भी तो सही हो जाएगा, लेकिन सभी कहना ज्यादा बेहतर है। उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसे नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आमतौर पर मेरे लिए वक्तव्य होता है, मेरे को जाना है, मेरे को नहीं, मुझे जाना है लगाओ। आप एक गिलास पानी लाओ, तो आपको फिर वही बात मैंने बोली ना, आदेश जब जब दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है कि तुम लगाओ। बाकी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर हिंदी व्याकरण के अनुसार चलना पड़ेगा ना मुझे और आपको। क्या बोल रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से व्याकरण में तर्क संगत नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात। मेरे भाई को मैंने रुपए दिए, तो मेरे भाई को अपने रुपए दिए। वह मुझे देखा तो घबरा गया, तो वह नहीं, उसने मुझे देखा तो घबरा गया। कसरत करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो जिससे कि हम स्वस्थ रहें। तो जवाब वही है कि मैं अथवा हम लगाओगे आप। आगे समझिए, आगे है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। फिर वही बात है, विशेषण, उचित विशेषण लगाना और ये याद रखने पड़ते हैं। जैसे उसे भारी प्यास लगी है, तो प्यास भारी नहीं, प्यास बहुत होती है। जीवन और साहित्यकार का घोर संबंध है। जब जब दो चीजों में संबंध दर्शाया जाएगा तो उचित विशेषण होता है घनिष्ठ, घोर उचित विशेषण नहीं है। यह एक गहरी समस्या है। समस्या कभी गहरी लंबी चौड़ी नहीं होती, समस्या हमेशा गंभीर होती है। इस वीरान जीवन में, जीवन आपका वीरान नहीं नीरस हो सकता है। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, तो अग्रिम नहीं आगामी बुधवार को आएगा। दूध का अभाव चिंतनीय है, तो चिंतनीय नहीं होता, चिंताजनक होता है। दूध की कमी चिंतनीय नहीं होगी, चिंताजनक होगी। आराम से मेरी बात को समझना। वारिस ने गर्मी से भारी राहत दिलाई। अब यहां देखो, भारी नहीं बड़ी शब्द इस्तेमाल होता है राहत के लिए। 2 किलो ठंडी बर्फ दो। आप बताओ, बर्फ कभी गर्म मिली मार्केट में? तो जब बर्फ ठंडी ही होती है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ठंडी है। जिसका जो काम है उसका अपना गुण, उसकी विशेषता नहीं बनता है ना। कि भाई साहब मजेदार टीचर है, पढ़ाता है, ये क्या मतलब हुआ? टीचर का काम ही है पढ़ाना, है ना, तो विशेषता नहीं होती है। आगे, मेरे सामने भारी समस्या, वही देखो, भारी नहीं होती, गंभीर होती है, विकट हो सकती है। पिछले साल मेरा स्नातक पूरा हो जाएगा। अच्छा,
यहाँ कह रहे हो जाएगा, वहां कह रहे हो पिछले, तो या तो अगले को या बोलो पिछले साल मेरा स्नातक पूरा हो गया था, ऐसे बोलो। सभी छात्रों में रमेश चतुरतर है, चतुरतर नहीं होता, चतुरतम होता है, जो सबसे ज्यादा होशियार हो वो चतुरतम होता है। वह विख्यात डाकू है, डाकू कभी विख्यात नहीं होता। कुकर्मों से अगर आपको ख्याति मिल रही है तो कुख्यात होते हो, सुकर्मों से अगर ख्याति मिल रही है तो विख्यात शब्द इस्तेमाल होता है, तो विख्यात नहीं कुख्यात आएगा। यह विषय बड़ा छोटा है, अरे भैया बड़ा कैसे हो जाएगा, फिर छोटा भी हो जाएगा, दो दो विशेषण कैसे हो जाएंगे, प्रविशेषण लगेगा, लेकिन कौन सा, बहुत शब्द का इस्तेमाल प्रविशेषण के रूप में कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, छोटी सी रखते हैं, कल की थोड़ी आप चाहेंगे तो बड़ी रख लेंगे, ठीक है। तो यहां तक उदाहरणों को देख लीजिए, सुन लीजिए, जो मैंने पढ़ा है उसको केवल सुन लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। हाँ, थोड़ा शोर है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसीलिए मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वो शोर खत्म ही नहीं हो रहा है, अगले 4-5 दिन और चलेगा, तो इतना लंबा गैप कर नहीं सकता, तो थोड़ा सा शोर अगर आपको फील हो तो अवॉइड कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।